It hurts. It's dangerous. दोस्तों, धरती का स्वर्ग कहलाने वाली कश्मीर घाटी पर एक संकट मंडरा रहा है। दरअसल ये हिमालय पर्वत जो एक साथ कश्मीर ही नहीं, उत्तर भारत, नेपाल और पाकिस्तान के कई हिस्सों में नदियों का जो रौद्र रूप इन दिनों दिख रहा है, उनमें से ज्यादातर हिमालय पर्वत की श्रेणियों से ही निकलती हैं। यही वो पृष्ठभूमि है जिसे लोग धरती का स्वर्ग नाम से भी जानते हैं। हिमालय पर्वत के हमारे लिए सदियों से बहुत से अर्थ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से हिमालय को न जाने क्यों आपदा से जोड़कर देखा जाने लगा है। केदारनाथ की त्रासदी को शायद लोग दशकों तक नहीं भूल पाएंगे। केदारनाथ ही नहीं, पिछले कई वर्षों में बिगड़ते पर्यावरण की लगातार जो खबरें आई हैं, लेकिन इन सभी के बीच अब हिमालय पर्वत पर यह समस्या रहस्य बना हुआ है कि आखिर दिनों दिन हिमालय पर्वत बढ़ता क्यों जा रहा है। उसका आकार घटने की बजाय वो आसपास के सभी एरियाज को घेरता जा रहा है। आखिर क्या वजह है कि हिमालय पर्वत इतनी तेजी से बढ़ रहा है? तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में इस रहस्य के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। पहले हम जान लेते हैं कि हिमालय कितना विशाल है। भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर, सियाचिन, उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, असम, अरुणाचल तक हिमालय का विस्तार है। ये सभी राज्य हिमालय की गोद में ही हैं। इसके अलावा उत्तरी पाकिस्तान, उत्तरी अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल और भूटान देश हिमालय के ही हिस्से हैं। हिमालय के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। सुमेरु के दक्षिण में हिमवान, हेमकूट और निषद नामक पर्वत है, जो अलग अलग देश की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुमेरु के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत है। वे भी भिन्न भिन्न देश में स्थित हैं। आपको बता दें कि हिमालय पर्वत कैसा पर्वत है जहाँ के लोग एक अलग ही अनुभव को महसूस करते हैं। हिमालय की वादियों में रहने वालों को कभी दमा, टीबी, गठिया, संधिवात, कुष्ठ, चर्म रोग, आमवात, अस्थि रोग और नेत्र रोग जैसी बीमारी नहीं होती। हिमालय क्षेत्र के राज्य जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल आदि क्षेत्रों के लोगों का स्वास्थ्य अन्य प्रांतों के लोगों की अपेक्षा बेहतर होता है। इसे ध्यान और योग के माध्यम से और बेहतर करके यहाँ की औसत आयु सीमा बढ़ाई जा सकती है। तिब्बत के लोग निरोगी रहकर कम से कम 100 वर्ष तो जीवित रहते ही हैं। हालांकि पता है कि हिमालय पर्वत देवों का स्थान हुआ करता था। यहाँ पर देव वास करते थे और आज भी वास करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय में ही देवता रहते थे। यहीं पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव का स्थान था और यहीं पर नंदन कानन वन में इंद्र का राज्य था। इंद्र के राज्य के पास ही गंधर्वों और यक्षों का भी राज्य था। स्वर्ग की स्थिति 2 जगह बताई गई है, पहली हिमालय और दूसरी कैलाश पर्वत के कई योजन ऊपर। हिमालय में कुछ हजारों ऐसे स्थान हैं जिनको देवी देवताओं और तपस्वियों के रहने का स्थान माना गया है, लेकिन मानव आबादी के विस्फोट और तीर्थों के बाजारीकरण के चलते अब हिमालय में सामान्य मानवों की उपस्थिति घातक सिद्ध हो रही है। कैलाश, मानसरोवर, अमरनाथ, कौसरनाग, वैष्णो देवी, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गोमुख, देवप्रयाग, ऋषिकेश और अमरनाथ जैसे और भी स्थान हैं जहां तीर्थ की दृष्टि से जाना उचित है। लेकिन इनमें से कुछ जगहों पर अब लोगों ने होटल, लॉन्ज, दुकानें आदि खोल ली हैं, जिसके दुष्परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार इन तीर्थ स्थलों में किसी प्रकार की भी मानव आबादी का रहना वर्जित है। ये स्थान सिर्फ तपस्वियों के लिए ही है। हिमालय से निकलने वाली हजारों नदियों में से कुछ गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और यांगतेज पर बांध बनाए जाने के बाद हिमालय की प्रकृति बिगड़ चुकी है। ये ऐसी नदियां हैं जिनके दम पर हजारों दूसरी नदियां जीवित हैं। सभी की प्रकृति बिगड़ चुकी है। केदारनाथ और कश्मीर में आई भयानक बाढ़ से भी भारतीय यदि सबक नहीं लेते हैं तो एक दिन भारत को हिमालय प्रलय की भूमि में बदल देगा और भारतीयों को छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी। ऐसा एक बार हो चुका है। तब मालवा के पठार के कुछ हिस्से ही जल के प्रलय से अछूते थे, बाकी संपूर्ण भारत डूब चुका था। तमाम शोध के बाद यह ज्ञात हुआ है कि मानव की उत्पत्ति हिमालय में हुई थी। पुराणों के अनुसार विवस्ता नदी के किनारे, विज्ञानियों और इतिहास वेत्ताओं के अनुसार हिमालय पर फल, अन्न और शाक आदि सभी खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। स्वभावतः मानव का मूल आहार यही है। प्रसिद्ध समाज विज्ञानी कॉलचेंटर के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से फल और अनाज पर निर्भर करता है। इसीलिए हिमालय का क्षेत्र ही मानव की स्वाभाविक जन्मस्थली है।
इसका सबसे बड़ा प्रमाण है यहाँ जीवाश्म का पाया जाना, जो विश्व में अन्य जगहों पर पाए गए दूसरे सभी जीवाश्मों की अपेक्षा कहीं ज्यादा पुराना है। विज्ञानियों का मानना है कि विश्व भर में मानव की 4 मुख्य जातियां पाई जाती हैं। ये जातियां हैं श्वेत काकेशस, पीले मंगोलियन, काले नाग्रो, लाल रेड इंडियन अमेरिकन। इन चारों के अलावा एक 5वीं जाति है जो भारतीयों की है। इस जाति में उपर्युक्त चारों जातियों का मिश्रण है। ये भारतीय संकर नहीं है, अपितु ये इनकी मौलिकता है। इन भारतीयों में उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। भारत की संरचना और बनावट ऐसी है जहां नित्य 6 ऋतुएं विद्यमान रहती हैं। इसी भूमि में सब रंग रूप के आदमी निवास करते हैं। ये सारे लक्षण भारतवर्ष में स्थित हिमालय के निवासियों में पाए जाते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि मानव ने हिमालय में जन्म लिया और समूचे देश में अपना विस्तार किया। हिमालय में जैन, बौद्ध और हिंदू संतों के कई प्राचीन मठ और गुफाएं हैं। मान्यता है कि गुफाओं में आज भी कई ऐसे तपस्वी हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। इस संबंध में हिंदुओं के 10 नामी अखाड़े, नाथ संप्रदाय के सिद्ध योगियों के इतिहास का अध्ययन किया जा सकता है। उनके इतिहास में आज भी ये दर्ज है कि हिमालय में कौन सा मठ कहाँ पर है और कितनी गुफाओं में कितने संत विराजमान हैं। इन सभी के बीच बात करते हैं कि आखिर दिन ब दिन हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है। दरअसल हिमालय की ऊंचाई हर साल करीब 1 सेंटीमीटर बढ़ रही है, यानी इसी रफ्तार से ऊंचाई बढ़ती रही तो 50 साल में 20 इंच यानी करीब 1.25 फुट और ऊंचा हो जाएगा हिमालय। भारत, पाकिस्तान, नेपाल और चीन के बीच कोई 2800 किलोमीटर क्षेत्र में फैली है हिमालय पर्वत श्रृंखला। ये पर्वत श्रृंखला हिमनदों का घर है, तो सतत प्रवाहमान नदियों का उद्गम स्थल भी। ऐसा लगता है मानो हिमालय अभी अपने शैशव काल में है, यानी शैशव काल से किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और ऊंचे होते जाने का अनंत सिलसिला। दरअसल भारतीय और एशियाई टेक्टोनिक प्लेटों में समय समय पर टकराव के कारण हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाई बढ़ रही है, परंतु लाखों साल पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला थी ही नहीं। एशियाई महाद्वीप करीब करीब स्थिर था, परंतु आज का भारत तब दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट के किनारे तैरता हुआ एक द्वीप था। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि कोई 2000 लाख साल पूर्व भारतीय द्वीप उत्तर दिशा की ओर खिसकना शुरू हुआ। ये 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से धीरे धीरे खिसक रहा था। धीमी गति से उत्तर की ओर बढ़ने की ये गति कोई 800 लाख साल पूर्व अचानक तेज हो गई। अब भारतीय द्वीप 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से उत्तर दिशा की ओर खिसकने लगा। इस तरह कोई 6000 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यह करीब 500 लाख वर्ष पूर्व उत्तर में एशियाई महाद्वीप से जा टकराया। भूवैज्ञानिकों के अनुसार टकराने की इस प्रक्रिया में एशिया महाद्वीप के दबाव में भारतीय द्वीप की जमीन का एक हिस्सा एशिया महाद्वीप के नीचे घुसने लगा। परिणाम ये हुआ कि एशिया महाद्वीप का निचला हिस्सा ऊंचा उठ गया और उसके नीचे समा गया भारतीय द्वीप का उत्तरी हिस्सा। इससे अस्तित्व में आया मिली जुली जमीन का एक ऊंचा परतदार ढांचा। यही ढांचा बाद में हिमालय पर्वत श्रृंखला कहलाया। माना जाता है कि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट अभी भी धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रही है, इसलिए हिमालय ऊंचा हो रहा है। एशिया और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच टकराव के कारण ही क्षेत्र में बार बार भूकंप आ रहे हैं। पृथ्वी में हिमालय, आर्कटिक और अंटार्कटिक ऐसे क्षेत्र हैं जहां साल भर बर्फ बिछी रहती है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में इसी बर्फ के नीचे हैं सैकड़ों हजारों हिमनद यानी ग्लेशियर। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक कई हिमालयी ग्लेशियर विलुप्त हो सकते हैं। इन ग्लेशियर्स को खतरा है ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में तापमान बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत और चीन में लकड़ी और कोयला जलाने से उठ रहे धुएं यानी कार्बन और डीजल पेट्रोल के अंधाधुंध इस्तेमाल के कारण बेतहाशा बढ़ रहा कार्बन उत्सर्जन ग्लेशियर्स को पिघला रहा है। इस कार्बन के कारण ग्लेशियरों की सतह तापरोधी होती जा रही है और उनका तापमान बढ़ रहा है। ग्लेशियर्स के पिघलते रहने से आने वाले दशकों में नदियों का जल स्तर बुरी तरह गिरेगा और एशिया महाद्वीप की आबादी का एक बड़ा हिस्सा संकट में घिर सकता है। सूखे के हालात पैदा हो सकते हैं। सूखा पड़ा तो खेतों में अनाज कैसे पैदा हो पाएगा। तथापि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर धीरे धीरे खिसकते हुए एशियाई टेक्टोनिक प्लेट से टकरा रही है। इस हलचल से एक ओर जहां हिमालय ऊंचा हो रहा है, वहीं भूकंप भी बार बार आ रहे हैं। पिछले साल नेपाल में आया 7.8 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप इसका ताजा उदाहरण है। दरअसल भारतीय उपमहाद्वीप और एशियाई महाद्वीप की सीमा पर स्थित है नेपाल।
यहीं पर भारत और एशिया की टेक्टोनिक प्लेट टकरा रही हैं। इसी टक्कर के कारण नेपाल में भूकंप के दौरान काठमांडू के नीचे की जमीन करीब 3 मीटर दक्षिण की ओर खिसक गई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।